प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम जानेंगे इस विषय में कि जब भी कोई विश्वासी भाई बहन वचन पढ़ते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, तो अधिकतर क्या होता है कि वचन समझ नहीं आ पाते हैं, उन वचनों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं बन पाती है। उनको याद करना चाहो तो वो याद नहीं होते हैं। तो कई लोगों के साथ में, कई भाई बहनों के साथ में ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि वो उनको समझ नहीं पाते हैं, उनका प्रकाश उनको नहीं मिल पाता है। तो समझने में दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी आती है और ये नहीं जान पाते, ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, हमें कौन सी हिदायत है हमारे लिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि वचन को हम कहाँ से पढ़े, कौन सा वचन पढ़े, किस तरह से पढ़े, कैसे उस पर अमल करें, कैसे इसको समझें। तो इस तरह की बहुत सारी सोच, बहुत सारे ख्याल हमारे मनों में आते हैं कि हम किस तरह से शुरू करें और कैसे समझें। बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर इस पर ध्यान केंद्रित कैसे करें, कैसे समझें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, वचन हमको क्या सिखा रहा है। तो भाई बहनों, बाइबल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर ये समझना उससे भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है कि बाइबल को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कैसे समझना है कि इसमें हमारे लिए क्या प्रकाश है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कह रहा है, हमें कौन से चैप्टर से शुरुआत करनी है, हमें किस तरह से पढ़ना है, हमारी रोज़ की बाइबल स्टडी किस तरह की होनी चाहिए। ऐसा कौन सा तरीका है जब हम बाइबल पढ़े तो हम उसकी गहराई में जा सके, उस प्रकाश को अर्जित कर सके, हासिल कर सके और ये जान पाए कि परमेश्वर इस वचन में हमसे क्या कहना चाहता है। तो भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी हम बाइबल खोलें, जब भी कोई विश्वासी भाई बहन बाइबल खोले, तो आपने क्या करना है, तो आपने प्रार्थना करनी है। जब आप बाइबल लेकर बैठते हैं अपने साथ में, तब आपने बाइबल को पढ़ने से पहले आपने प्रार्थना करनी है। क्योंकि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सद्बुद्धि देता है, आपको ज्ञान देता है और आपका विजन खोलता है, जिससे क्या होता है कि आपको बाइबल का अर्थ समझने में आसानी होने लगती है। आपको समझ आता है कि पवित्र पाक बाइबल का वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है, या परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या प्रकाश है। क्योंकि भाई बहनों, कुछ भी काम शुरू करने से पहले आपको सीखना जरूरी है। और आप सीखते कैसे हैं, उसके लिए आपके पास में एक टीचर का होना अवश्य है, जरूरी है। चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी फील्ड हो, जब आपके साथ में आपका इंस्ट्रक्टर होगा, आपका टीचर होगा, तो आप उस चीज को, उस सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे। चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी जगह, कोई भी मुकाम हो, आप उस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप उसको सीख जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो टीचर है, यहाँ पर जो हमें सिखाने वाला है, हमारा गुरु है, वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमें सिखाने वाला हमारा जो गुरु है वो पवित्र आत्मा है, जिसको परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। वो हमको सिखाता है कि पवित्र पाक बाइबल को किस तरह से पढ़ना है, इसके क्या मायने हैं और हमारे लिए इसमें क्या हिदायत है। इसलिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। जब आप बाइबल लेकर बैठे, आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना आपकी इस तरह से हो कि हे पवित्र आत्मा, मैं तुझसे गुहार करता हूं, मैं तुझसे मांगता हूं, ये जो पवित्र पाक शास्त्र मेरे सामने है, आप इसके बारे में मुझे सिखाएं। मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूं वो मेरे नहीं, आपके द्वारा हो। मैं जो भी वचन पे नजर डालूं वो मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा हो। जो भी चैप्टर में खोलूं वो मेरे नहीं, आपके द्वारा हो। क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता, सब आप जानते हैं। परमेश्वर के द्वारा आप मेरे साथ हैं, तो आप मेरी अगुवाई करें, इस वचन में मुझे सिखाएं कि मुझे इस पवित्र पाक बाइबल को किस तरह से पढ़ना है और इसको कैसे समझना है। जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो आप चाहते हैं वही मैं पढ़ूं, और जो मैं पढ़ूं उस पर मुझे प्रकाश मिले और मैं उसको याद करने पाऊं, मैं उसको याद रखने पाऊं और अपनी जिंदगी में अमल करने पाऊं। तू इस तरह की आशीष दे पवित्र आत्मा, तू मुझे सिखा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सिखा एक सच्चे गुरु की नाई। प्रभु परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा मुझसे बात करें, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। मैं निर्बुद्धि हूं, ना काबिल हूं, ना लायक हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल जीरो हूं आपके सामने, आपके नजदीक मैं बिल्कुल जीरो हूं। लेकिन जीरो से मेरे को, क्योंकि मैं आपके नजदीक दीन और दरिद्र हूं, मैं नाकाबिल हूं, नाकाम हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा, प्रभु आप मुझे सिखाएं, आप मुझे प्रकाश दे, ताकि जो मैं शून्य हूं, मैं शून्य से कहीं गुना आगे, कहीं गुना ऊपर बढ़ जाऊं। क्योंकि आप मुझे सिखाएंगे तो मेरी जिंदगी फलवंत होगी, बलवंत होगी, और मैं इन पवित्र पाक बाइबल की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ में भरता जाऊंगा और ऊंचा उड़ता जाऊंगा।
मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे सिखाइए, मुझे फलवंत कीजिए, मुझे बलवंत कीजिए। इन वचनों को जब मैं पढ़ूं तो मुझे ये याद रहे, अपनी जिंदगी में मैं इन वचनों पर अमल करने पाऊं और इन वचनों के द्वारा मेरी जिंदगी बदले। जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह मैं चलूं, जो आप चाहते हैं वैसा ही मैं बन जाऊं इन वचनों के द्वारा। प्रभु परमेश्वर, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे अब्बा हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे टीचर हैं। आप जहां से चाहते हैं वहीं से मुझे सिखाएं, आप जहां से चाहते हैं वहीं से मुझे पढ़ाएं। पिता परमेश्वर, जब भी मैं इस पवित्र पाक वचन को पढ़ूं तो मैं इसकी गहराई में जाने पाऊं और मैं इसका मतलब, इसका अर्थ समझने पाऊं और अपनी जिंदगी में अमल करने पाऊं। मुझ पर अनुग्रह करो, मेरी ज्ञान और मेरी बुद्धि को खोल दो परमेश्वर, ताकि मैं इन वचनों पर पूरी तरह से ध्यान करने पाऊं और इन पर चलने पाऊं। मेरी सोच और मेरी समझ पर मेरा नहीं आपका काबू हो। परमेश्वर, मैं अपने आप को तुझे सुपुर्द करता हूं। तू मुझे चला, तू मुझे सिखा और तू मुझे आगे बढ़ा। तो भाई बहनों, इस तरह से आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। जब भी आप बाइबल पढ़े, जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठे, दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, तो आपने पवित्र शास्त्र पढ़ने से पहले एक छोटी सी दुआ जरूर करनी है। आपने दुआ जरूर करनी है, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर पिता परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें सद्बुद्धि देता है, हमें अकल और ज्ञान देता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे हमें यह पवित्र शास्त्र समझ आने लगता है और प्रभु यीशु मसीह जो हमसे चाहता है वो अपनी जिंदगी में हमारे ऊपर जाहिर करता है और हम समझ पाते हैं कि हमारा जीवन इस तरह से होना चाहिए। तो आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे तो आप छोटी सी प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिखाने वाला परमेश्वर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया, अपने सभी शिष्यों को सिखाया, उसी तरह से परमेश्वर आज हमें सिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा एक सा है, एक सा था और एक सा ही रहेगा। वो कल भी था, वो आज भी है, हमेशा युगानुयुग एक सा रहेगा। इसलिए भाई बहनों, आप मांगिए, दुआ में सद्बुद्धि मांगिए, परमेश्वर से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए वचन के रिगार्डिंग, कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको पवित्र पाक वचन समझ आएगा, आपको हिदायत समझ में आएगी और आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य में आगे बढ़ने पाएंगे, क्योंकि इससे हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीष बनती है। आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि उसकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़ें तो आप प्रार्थना कीजिए। जब भी आप कोई नेक काम करें तो आप प्रार्थना कीजिए। कोई भी कार्य करें तो आप छोटी सी प्रार्थना जरूर कीजिए। इससे परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमारी अगुवाई करता है। क्योंकि भाई बहनों, अधिकतर ऐसा ही होता है, हम वचन पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है, और अगर हमें समझ आ भी जाए तो हम उस वचन को क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो भाई बहनों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं पवित्र पाक बाइबल में, जिनको हमें क्लेम करना है। और कैसे क्लेम करना है ये हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। किस वचन को कहां पर किस तरह से क्लेम करना है ये हमें पवित्र आत्मा सिखाता है, क्योंकि वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्यचकित कार्य होते हैं, जो हम अपनी जिंदगी में भी होते देखते हैं और जिनके लिए हम करते हैं, जिनके लिए हम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उनकी जिंदगी में भी होते देखते हैं। क्योंकि हर एक कार्य पवित्र पाक वचन के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। भाई बहनों, बाइबल को आपने अगर समझना है तो पवित्र पाक आत्मा से आपने रोज दुआ करनी है, और दुआ प्रार्थना के बाद आपने पवित्र पाक बाइबल को पढ़ना है, रोज पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। जैसे कि भाई बहनों, हम भजन संहिता 119 का 1 में पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। तो भाई बहनों, पवित्र पाक शास्त्र को पढ़ने से पहले आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र सिखाता है और आपको सद्बुद्धि और ज्ञान देता है, ताकि आपको बाइबल का वचन समझ आने पाए। जिससे होता क्या है, आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। और इसीलिए यहाँ वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। तो हम धन्य तभी कहलाएंगे जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे, और व्यवस्था ये पवित्र पाक शास्त्र है, और ये पवित्र पाक शास्त्र आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाएगा। आप इसके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपको हर एक वचन में, हर एक आयतों में, हर एक कलामात में आपको प्रकाश मिलेगा और आपको समझ आएगा और आप उस पर चलने के काबिल और योग्य बनने पाएंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर किसी के घर घर में गूंजने पाए।
तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।